टुडे विल बी डूइंग सब्जेक्ट साइंस ऑफ क्लास 10th। ये हमारा थर्ड पीरियड है। हमारा जो जैसे लास्ट वीडियो में हमने मेल न्यूट्रिशन के बारे में देख लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ। तो ह्यूमन हेल्थ के लिए सबसे पहले वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। लेट अस से इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ड्रिंकिंग वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है एंड पोल्यूटेड वाटर के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। We are exploiting the very limited available water resource in such a way that we will face wacky water crisis in the future। अब यहाँ पे एक पॉइंट बताया गया है कि हमारा जो वाटर का सोर्सेज है, मतलब आपको जहाँ से पानी मिल रहा है वो लिमिटेड है, ठीक है ना। अब वो लिमिटेड रिसोर्सेज को आप अनलिमिटेडली बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ उसका पॉल्यूशन भी कर रहे हैं, तो आगे फ्यूचर में हम पानी रिलेटेड, ठीक है ना, वाटर रिलेटेड समस्या को फेस कर सकते हैं। तो इसलिए आपको वाटर को सही ढंग से यूज़ करना है। मैक्सिमम यूजेबल वाटर कम्स फ्रॉम, तो आपको पानी कहाँ से मिलता है, रिवर्स, लेक्स और फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, ठीक है ना। अंडरग्राउंड में आता है वेल्स आ जाते हैं, ठीक है। वी यूज़ दैम एंड पल्यूट दैम, हम उसको यूज़ भी कर रहे हैं और पल्यूट भी कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ड्वेल वे में, दो तरीके से हम उसको ख़राब कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ख़त्म भी कर रहे हैं और प्लस उस जो बचे हुए पानी को भी पल्यूट भी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इट इज़ वेज टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इफ़ वी से वाटर इज़ लाइफ दैन इट इज़ नॉट अ हाइपरबोले। तो हमको पता है ये पानी बहुत इंपॉर्टेंट है और हम ऐसे भी कह सकते हैं वाटर क्या है, लाइफ, जल ही जीवन है। अब यूजेस देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर। तो वाटर कहाँ किस किस चीज़ में यूज़ होता है। वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, फॉर कुकिंग ऑफ फूड, बाथिंग, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स एंड फॉर डोमेस्टिक यूजेस में, और उसको एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चर मीन्स खेती और इंडस्ट्रीज़ में चीज़ें, प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। वाटर जो है 3 स्टेट्स में अवेलेबल है। कौन से स्टेट्स में, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में एंड गैशियस फॉर्म में। सॉलिड स्टेट में आइस के रूप में है, लिक्विड स्टेट में वाटर के रूप में है और गैशियस फॉर्म में वाटर वेपर या स्टीम के रूप में है। प्लस वाटर के अंदर बहुत से जो है माइक्रोब्स प्रेजेंट है। माइक्रोब्स का मतलब है छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक कीटाणु होते हैं और या ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ अच्छे भी हो सकते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं, तो वो हम देखेंगे अभी। तो अब हम कहेंगे कि क्वालिटीज़ ऑफ, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्वालिटी ऑफ वाटर, पानी में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना, जिससे हम कह सकते हैं कि वो पानी पीने लायक हो। जैसे आपको मैंने एक ग्लास में वाटर दे दिया तो पहले आप उसमें क्या देखोगे, पहला चीज़ होता है कि हम ये देखते हैं कि पानी में कुछ चीज़ें, पार्टिकल्स तो नहीं है जो दिखते हैं हमको, ठीक है ना। तो अगर हम कोई देखेंगे कि भी कोई चीज़ इसमें पड़ा है तो हम वो पानी नहीं पीते हैं। तो फर्स्ट हम वही देखते हैं कि वाटर शुड नॉट कंटेन विजिबल पार्टिकल, जैसे कोई मिट्टी है या कोई पार्टिकल्स या प्लांट्स के पार्टिकल्स हैं, ओके, ये हमको दिखने नहीं चाहिए। तो वो हम कह सकते हैं कि वो वाटर साफ़ है। प्लस हार्मफुल माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स का कैसे पता चलता है, क्योंकि माइक्रोब्स तो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो हमको दिखते नहीं हैं, बट उसके स्मेल, देखिए पानी में जैसे साफ़ तो दिख रहा है मगर उसमें स्मेल आ रहा है कोई पर्टिकुलर, ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि शायद हार्मफुल माइक्रोब्स उसमें प्रेजेंट है। तो कहीं बदबू भी आ रही है पानी के अंदर तो वो भी पानी पीने लायक नहीं होता है। सेकेंड है pH ऑफ द वाटर शुड बी बैलेंस्ड। अब pH क्या होता है, pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इस pH लेवल से हमको ये पता लगता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड में है या बेस, मतलब हम जो यूज़ कर रहे हैं वाटर वो न्यूट्रल होना चाहिए, ना ही ज़्यादा एसिड में आना चाहिए ना ही बेसिक में आना चाहिए। तो पानी का pH जो है फिट होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, तो ही वो पानी पीने लायक होता है। प्लस उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की लेवल्स प्रॉपर होंगी तो वो पानी जो है उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ या व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो कलरलेस, ओडरलेस, नो विजिबल पार्टिकल्स या प्लांट्स, नो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी प्रेजेंट, pH शुड बी बैलेंस एंड प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन शुड बी प्रेजेंट इनटू इट। तो ये इसको पॉइंट्स बना के आप उसके नोट्स बनाना है आपको।
आवर बॉडी परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस, अपना बॉडी बहुत अलग अलग काम करता है, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन, ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ द बॉडी आर परफॉर्म ड्यू टू वाटर। तो सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब होता है कि जैसे हमने फूड खाया है, देखो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये जैसे हमने फूड के पार्टिकल्स हम मुंह में लेते हैं, हमारा जो है प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उस पूरे पार्टिकल्स को क्या कर देगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देता है। अब यही जो डाइजेस्टेड पार्टिकल्स है उस बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, फिर उसको सेल्स के थ्रू एसिमिलेट करती है और क्या बनाता है, एनर्जी। तो मतलब चीज़ों को तोड़ना और वापस चीज़ बनाना, ये पूरा प्रोसेस जो है उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहा जाता है। इसलिए डॉक्टर्स क्या कहता है कि हमको लगभग एटलीस्ट 8 वाटर, ठीक है ना, 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली जो है एक दिन में पीना चाहिए। तो डेली का हमको यही हैबिट बनाना है कि हम मैक्सिमम 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर डेली पिए, जिससे क्या हो जाएगा, अपनी बॉडी में वाटर की कमी नहीं होगी, सारे एक्टिविटीज़ जो है, सारे रिएक्शंस अच्छे से होते रहेंगे। जो फिज़िकल लेबर करते हैं उनको भी प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर पीना चाहिए, ठीक है ना। ड्रिंकिंग 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे एक्सक्रीट्स पॉइजनस वेस्ट। अब देखो पानी अच्छे से पियेंगे तो हमारे बॉडी में क्या क्या चीज़ें होगी, वेस्ट मटेरियल, पॉइजनस वेस्ट मटेरियल निकलेगा, हमारा बॉडी फ्री हो जाएगा डिजीज़ से, ओके। बॉडी एकदम फिट रहती है, फुल ऑफ एनर्जी, और हमको थकान भी महसूस नहीं होती है। तो ये इम्पॉर्टेंस है। अगर हम कहें कि वाटर के क्या इम्पॉर्टेंस है, तो वाटर के ये इम्पॉर्टेंस है, ये वाटर एक्सक्रीट करता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वेस्ट, डिजीज़ होने नहीं देता, बॉडी को फुल ऑफ एनर्जी और थकान महसूस करने नहीं देती, प्लस वाटर अपने बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर रेगुलेट करती है, इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करती है, ठीक है ना। एंड अपने बॉडी से अनवांटेड फैट्स, जो हम ज़्यादा फैटी सब्सटेंस खाते हैं तो अपने बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, तो ज़्यादा पानी पीने से वो अनवांटेड फैट्स भी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। प्लस वाटर से जो है आपको एलर्जीज़ होने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है ना। आपके लंग इन्फेक्शंस, अस्थमा, इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें नहीं होती, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ पर टॉपिक आ गया क्वालिटी, तो ये जो 2 पैराग्राफ हमको क्या किस चीज़ के बारे में बताते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। क्या हेडिंग डालना है आपको, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में आ जाता है कि वाटर के क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं, ओके। नेक्स्ट, it is said that a person who drinks sufficient quantity of water will not suffer from cold and fever, and it also prevent from stone formation। तो ये भी इम्पोर्टेंस है कि हम ज़्यादा पानी और प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर पिएंगे तो हमको जो है कोल्ड और फीवर नहीं होगा, प्लस स्टोन फॉर्मेशन मतलब पथरी की समस्या नहीं होती, ठीक है ना। किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम्स बहुत से लोगों में होती है, तो ये स्टोन फॉर्मेशन की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती। तो यहाँ पे ये तीनों पैराग्राफ जो है इंपॉर्टेंस बता रहा है। इस तीनों पैराग्राफ को आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर का हेडिंग डाल के इसके जो मेन पॉइंट्स जो है उसको पॉइंट वाइज इसके नोट्स बनाओगे आप। नेक्स्ट, इफ़ द ड्रिंकिंग वाटर इज़ पल्यूटेड देन मैनी डिजीजेज टेक अस देयर ग्रिप। अगर पानी पल्यूट हो जाता है तो बहुत सारी बीमारी अपनी बॉडी में आने लग जाती है, ठीक है ना। जैसे अगर वाटर बॉर्न डिजीज़, तो यहाँ पे टॉपिक आ रहा है कि वाटर बॉर्न डिजीज़ कि पानी रिलेटेड जो है बीमारियाँ कौन सी होती है। पहले तो देखो बहुत से ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरियम है, प्रोटोजोम, वर्म्स जो है, जब अनहेल्दी जगह पे होता है और ये वाटर उसके कांटेक्ट में आते ही उस पानी में मिक्स हो जाता है, तो बीमारियाँ कौन सी हो सकती हैं, जैसे कॉलेरा है, डिसेंट्री है, वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस है, फ्लू, कॉलेरा, टाइफॉइड, जॉन्डिस, ये जो है वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। इसके साथ वर्म इन्फेक्शन आ जाता है, नारू या बाला डिजीज़। ये राजस्थान में पहले बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, अब आफ्टर 2000 इसके केसेस जो है गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लेने के बाद जो है इसके केसेस डिक्रीज़ हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं है अभी। अब ये नारू के ऊपर आपके क्वेश्चन बन सकता है कि नारू या बाला डिजीज़ में कौन सा वर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा, इसका पैथोजेनिक वर्म का नाम क्या है, ड्रैकुनकुलिसिस मेडिनेसिस। क्या है, ड्रैकुनकुलिसिस मेडिनेसिस। इसको गिनी वर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गिनी वर्म। इसमें ये हो जाता है कि इट्स फीमेल वर्म ऑलवेज ले इट्स एग इन द वाटर आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो वो जैसे ह्यूमन बॉडी के से बाहर जो फीसेस से बाहर निकलती है, तो
वो अंडे देती है और वो अंडे जब पानी में मिक्स हो जाता है तो वो फिर पानी के साथ जो है ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर एंटर कर लेती है और इस तरीके से इनको जो है इस तरीके से बीमारियां हो जाती है, नारो या बाला डिजीज़ जिसको कहते हैं। ओके ये वर्म जो है एकदम धागे जैसा होता है, वाइट कलर का एकदम धागे जैसा होता है और इसके जो सिम्टम्स होते हैं कि आपके पैरों के यहाँ पे बड़े बड़े जो है फुंसियाँ होने लग जाती है, बड़ी बड़ी फुंसियाँ होने लग जाती है और उसमें ये वर्म प्रेजेंट होता है। तो ये नारू और बाला डिजीज़ है। नेक्स्ट, अब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स तो ले लिया है कि अब अभी बिल्कुल भी नारू या बाला रिलेटेड कोई भी पेशेंट्स अभी प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन आ जाता है कि वाटर को कैसे यूज़ करना है आपको। तो वाटर शुड बी बॉयल, फिल्टर एंड कूल बिफोर यूजिंग। तो आप ये भी लिख सकते हैं बॉयल, फिल्टर, या यू कैन आर ओ मशीन्स होती है तो आर ओ ट्रीटमेंट करके भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस रिवर या पॉन्ड को जो है आपको पल्यूट होने से बचाना है, वहाँ पे बाथिंग, क्लीनिंग जैसी फैसिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर पानी साफ़ रहेगा तो आपको साफ़ पानी मिलेगा। इस तरीके से हम वाटर को गंदे होने से बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे बहुत से क्वेश्चंस हो गए, जैसे सोर्सेज ऑफ वाटर, यूजेस ऑफ वाटर, क्वालिटीज़ ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर रिलेटेड डिजीज़, उनके जो है डिजीज़ के नाम, एंड ये नारू और बाला डिजीज़ के पैथोजेनिक वर्म का नाम, एंड वाटर को कैसे ट्रीट करके आपको यूज़ करना है, बॉयल, फिल्टर और कूल करके फिर यूज़ करना है। तो हमारा टॉपिक जो है पोर्टेबल, मतलब पोर्टेबल वाटर मीन्स ड्रिंकिंग वाटर का हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है? ओबेसिटी इज़ अ कंडीशन, सी ये डेफिनेशन है यहाँ से। ओबेसिटी इज़ अ कंडीशन व्हेन मैक्सिमम फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी एंड विच गिव बैड इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, ठीक है ना। इसको हम अगर हिंदी में कहें तो मोटापा हो जाता है, ठीक है। अगर आप ऐसी फूड सब्सटेंसेस खाते हो जिससे आपके बॉडी में फैट्स इकट्ठे हो जाते हैं और धीरे धीरे ये आपकी बॉडी को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ओबेसिटी। दिस स्टेट ऑफ हेल्थ डिक्रीजेज द एज ऑफ लिविंग। अब बॉडी मास इंडेक्स, ये डेफिनेशन देखो, ये इससे हम कैलकुलेट करते हैं कि कोई इंसान ओबेस है या नहीं है। तो बॉडी मास इंडेक्स का डेफिनेशन ये है कि BMI, ये है आई है, BMI इज़ अ बॉडी मास रेशो विथ लेंथ ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द लेंथ, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द लेंथ लिख देना, मतलब हाइट रेशियो। तो बॉडी मास BMI इज़ इक्वल टू वेट या मास, उस बच्चे का वेट और उसकी जो हाइट होती है या उसकी बॉडी की जो लेंथ होती है उसका स्क्वायर लेते हैं। क्या लेते हैं? हम उसका स्क्वायर लेते हैं। तो BMI क्या होता है? वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर या लेंथ। थोड़ा सा यहाँ पे आप स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉडी लिख लेना। अब अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर आ रहा है तो आप जो है नॉर्मल हो। अब 25 से 30, ठीक है ना, ये नॉर्मल अंडर कंट्रोल में आ रहा है। अगर आपका जो है बॉडी BMI रेशियो 30 या 30 से ज़्यादा है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ओबेस कंडीशन या ओबेसिटी। उस इंसान में ओबेसिटी ये कंडीशन है। अंडरस्टैंडिंग? तो ओबेसिटी क्या होता है? मोटापा होता है। अब नॉर्मल आप जैसे हेल्दी दिख रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि आप जो है ओबेस, आपको ये बीमारी है। आपका जब हम बॉडी मास इंडेक्स देखते हैं, ठीक है ना, आपका वेट लेना है और आपका हाइट का स्क्वायर करना है, फिर उसको डिवाइड करके देखना है। अगर 30 है, 30 से ज़्यादा है या 30 है तो आप जो है कौन से कंडीशन से सफ़र कर रहे हो? ओबेसिटी। अब ये ओबेसिटी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? यहाँ पे हार्ट डिजीज़, शुगर की बीमारी हो सकती है, ब्लड शुगर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, नींद की दिक्कत आती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, और कुछ बहुत से अलग अलग टाइप के कैंसर्स भी हो सकते हैं। ओके अब इसके रीज़न कि मोटापा या ओबेसिटी ये कंडीशंस क्यों होती है लोगों के अंदर? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज़ खा रहे हैं। अब कैलोरीज़ ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैलोरीज़ इनटेक करोगे तो जो इंसान है वो मोटा होता जाएगा। अब देखते हैं कि आपके जो है रेगुलर, वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ टेकिंग मोर कैलोरीज, ठीक है ना, टेकिंग फैट कंटेंट मील। अब ये रीज़न से यहाँ पे बताया गया है कि किस वजह से आप मोटे होते हो। तो टेकिंग फैट कंटेंट मिल्क, ज़्यादा से ज़्यादा ऑयली फूड खाना,
ठीक है ना, या शुगर्स वाले फूड खाना। डू नॉट एक्सरसाइज, आराम करना है, बिल्कुल आप कुछ वर्क नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हो, फिज़िकल वर्क आपके जैसे नॉर्मल रूटीन में बस आप किसी चीज़ जगह बैठे हो तो बैठे रहते हो, तो वो फिज़िकल हार्ड वर्क नहीं करने के कारण आपका बॉडी जो है उस फैट्स को यूज़ नहीं करता है और वो फैट्स जो है आपके स्किन के अंडरनीथ स्टोर होता जाता है। रेगुलर वन टाइप ऑफ लाइफस्टाइल, एक ही टाइप की जो है लाइफस्टाइल होती है, बस आप जैसे ऑफिस जा रहे हो, बैठ रहे हो और वापस आ रहे हो, या आप बस बैठे रह रहे हो पूरे दिन, तो ये जो एक ही टाइप की लाइफस्टाइल होती है जिसके कारण भी आपके ओबेसिटी होने के चांसेस होते हैं। और खाना भी जो है आपका एक ही पैटर्न का ऑयली फूड आप ज़्यादा से ज़्यादा खाते हो तो ये प्रॉब्लम होती है। अब एक और रीज़न होता है ओबेसिटी का, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स से। थायराइड से दो प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर थायराइड रिलेटेड में कोई इंसान मोटा होता रहता है या वो पतला होता रहता है, तो ये भी एक कंडीशन है। थायराइड ग्लैंड अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो भी आपको ये कंडीशन हो सकता है जिसको ओबेसिटी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको जैसे पिक्चर बताया गया है ओबेस पर्सन का। यहाँ तक हम आज कंप्लीट कर रहे हैं हमारा ये वीडियो। हमने ड्रिंकिंग वाटर और ओबेसिटी के बारे में कंप्लीट किया है। आपको क्या करना है, पीछे जो क्वेश्चंस है उसके रिलेटेड वो आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क के रूप में करना है और क्लास वर्क में इसको रीड करके इसके नोट्स बनाओ आप। ओके।